बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड बांग्लादेशी हॉरर वेब फिल्म के बारे में जिसका नाम है चंपा हाउस। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं घर को पेंट करते हुए। उन्हें प्यास लगी थी तो वो एक लड़की से पानी मांगते हैं। वो नोटिस करते हैं उस लड़की ने पुराने जमाने की किसी हीरोइन की तरह कपड़े पहने थे। उसका हेयर स्टाइल भी काफी बैकडेटेड था, लेकिन लड़की देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी तो ये आदमी उसकी बहुत तारीफ भी करता है। और कुछ देर बाद ही अचानक उसकी नजर पड़ती है सामने पड़े एक ग्लास के ऊपर जिसमें रेड कलर का ड्रिंक था। काफी अजीब लगता है इस आदमी को। उसने किसी को आते जाते तो नहीं देखा, तो ये ग्लास कब और कौन रख कर गया? जो भी हो, उसे पानी के बदले शरबत मिलने से वो काफी खुश हो जाता है और एक घूंट में ही पूरा पी लेता है। मगर वो लिक्विड उनके मुंह में जाते ही उन्हें एहसास हो जाता है ये शरबत नहीं, ये तो किसी का खून है। इससे काफी घबरा जाते हैं वो और जोर जोर से चीखने लग जाते हैं। मगर ठीक तभी अचानक ही एक बहुत ही भयानक चेहरा उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और उसे अपने बालों से जकड़ लेता है। साथ में हम देखते हैं वो चेहरा असल में एक लड़की का है जिसकी लाश लटक रही है बिल्डिंग के छत से, वो भी उल्टा। ये सीन ठीक यहीं पर एंड हो जाता है। अगले सीन में हम दो व्यक्ति राशिद और अमजाद इन दोनों को देखते हैं गैराज में, जो अपनी अपनी गाड़ी रिपेयर करने आए थे। अमजाद को लेट हो रही थी तो राशिद खुद मैकेनिक से कहता है पहले उनकी गाड़ी ठीक करने के लिए। उसका बर्ताव काफी पसंद आता है अमजाद को, तो वो उससे बात करने लग जाते हैं। और ठीक तभी एक और आदमी आकर राशिद की बहुत तारीफ करता है, कहता है उसी के लिए तो उसकी भांजी आज जान से बच गई। वो लोग तो सारी उम्मीद छोड़ ही चुके थे, अगर राशिद नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होती। अमजाद को ये बातचीत काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो राशिद से पूछते भी है और ठीक तभी उन्हें पता चलता है राशिद असल में एक साइकियाट्रिस्ट है और उसका मानना है इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सब इंसानी दिमागी उपज है। साइंस के जरिए एक्सप्लेन किया ना जा सके ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे वो आदमी जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे उसे भी एक बीमारी थी DID नाम से, मतलब डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिजीज। इसमें बीमार शख्स के अंदर एक साथ बहुत सारे पर्सनालिटीज डेवलप हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह से बर्ताव करता है, जैसे वो कोई अलग ही व्यक्ति हो। वो लड़की भी ऐसा ही कर रही थी, तो उसके घर वालों को लगा वो जरूर पोजेस्ड है। उन्होंने बहुत से मौलवियों को भी दिखाई मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। फाइनली राशिद ने साइंटिफिक तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गई। ऑलमोस्ट हर हादसे के पीछे ही ऐसा ही कुछ ना कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहता है, उन्हें बस उस रीजन को ढूंढना होता है बस। मगर अमजाद उसके बातों से अग्री नहीं करती क्योंकि वो खुद एक विक्टिम है। उनकी लाइफ में आजकल जो चल रहा है वो किसी हॉरर फिल्म से कम कहाँ। वो बताना स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि वो ओरिजिनली उत्तरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर हुआ नारिंदा में, तो उन्होंने यहीं पर एक घर खरीद कर रहना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मंथ तो सेटल करने में ही बीत गया और जैसे ही वो और उनका परिवार सेटल्ड हुए तो दूसरे महीने से घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगे, जैसे चीजों का अपने आप ही गिरना, लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ होना, अचानक से बंद दरवाजा खुल जाना और रात होते ही घर में अजीब सी आवाज सुनाई देना। इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो उनसे भी ज्यादा कंफ्यूज्ड निकला। उसके बाद लोगों को घर में एक लड़की का साया दिखाई देने लगा। एक रात जब उनके बेटे शौफिक और बहू आयशा सो रहे थे तो आयशा को अचानक ही ऐसा लगा कि उनके कमरे के बाहर कोई है। दीवार पे एक लड़की की परछाई पड़ रही थी, मगर दूसरे पल वो गायब भी हो गई। आयशा को लगा उसकी गलतफहमी होगी, मगर जैसे ही उसने फिर से सोने की कोशिश करी तो एक भयानक चेहरा उसे अपने ऊपर दिखा। डर से तो उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी। भले ही बाकियों को लगा वो उसका कोई सपना होगा, मगर आयशा ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। और उसके बाद एक रात आमसाद साहब के साथ एक हादसा हुआ। वो और उनकी बीवी जब सो रहे थे तो अचानक ही उनकी नींद टूट गई। उन्हें किसी की रोने की आवाज आ रही थी, किसी लड़की की। मगर रात के 3:30 बजे इस घर में ऐसे कौन रोएगा? वो अपने पत्नी के साथ बाहर निकलते हैं चेक करने के लिए और वो देखते हैं उनके घर के ठीक सामने ही एक लड़की बैठी है सफेद कपड़ों में, जोर जोर से रो रही है वो, और उसके सामने ही पड़ी है एक लाश। ऐसा नजारा देखकर हमसाब तो बहुत ही घबरा जाते हैं। उस लड़की को जाने के लिए कहते हैं बहुत बार, मगर वो लड़की सुनती ही नहीं।
फाइनली जब उसका रोना बंद होता है तो वो अचानक ही वहां से गायब हो जाती है और दिखाई देती है अमजाद के बिल्कुल पास। बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह लग रही थी वो। रात के 3 बजे ऐसा नजारा देख अमजाद और खुद को संभाल नहीं पाए, वहीं पर बेहोश होकर गिर गए वो। लगातार ऐसे हादसों से सभी के दिल में एक डर बैठ गया था। अमजाद को लगने लगा उन्होंने ये घर खरीदकर ही गलती की है। उस समय उन्होंने आसपास के लोगों से सुना था कि ये घर हॉन्टेड है, कर्स्ड है, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाफ प्राइस में इतना बड़ा घर मिल रहा था, उन्हें यही बहुत बड़ी बात लगी। मगर धीरे धीरे उन्हें इस घर के हिस्ट्री के बारे में पता चला। जानने मिला 1963 में ये घर बनाया गया था। एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन मिस्टर हारून रशीद इस घर के मालिक हुआ करते थे। उस जमाने का सबसे आलीशान घर माना जाता था इसे। उनकी एकलौती बेटी चंपा के नाम पे इस घर का नाम रखा गया, दी चंपा हाउस। कुछ साल तक पूरा परिवार यहीं पर रहे, मगर उसके बाद पता नहीं एक दिन अचानक क्या हुआ, गांव के लोगों ने घर के छत से चंपा की लाश लटकते हुए देखा और फिर रातों रात दरवाजे पर ताला लगा के पूरा परिवार ही कहीं गायब हो गया। कहाँ गए वो लोग किसी को नहीं पता। अमजाद साहिब को जब पहली बार ये सब पता चला था, उन्होंने इन्हें रूमर समझकर उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। लेकिन एक दिन जब शौफिक को चंपा की आत्मा दिखी और उसने उसे बताया कि कैसे फिल्म स्टार बनने के सपने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, कैसे स्टूडियो वालों ने उसका फायदा उठाया, उसे बेइज्जत किया और कैसे उसी कारण से उसे अपनी जान देनी पड़ी, तो शौफिक को भी यकीन हो गया कि ये घर सच में हॉन्टेड है। गांव के लोग ऐसे ही नहीं कहते। साथ में चंपा ने उसे वार्न भी किया कि उसे बदला चाहिए, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। उस दिन के बाद अमजाद साहिब ने बहुत कोशिश करी घर को प्यूरिफाई करने की, उस आत्मा को शांत करने की। एक मौलवी को बुलाया भी गया और उन्हें चंपा की आत्मा दिखी भी, लेकिन उसका भयानक रूप देखकर वो मौलवी तो घर से भागे निकले। बस जाने से पहले इतना कह गए कि इस घर में बहुत नेगेटिविटी है, कभी कुछ बहुत बुरा हुआ था यहाँ, और उस लड़की की आत्मा, उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। शायद उसका लास्ट राइट्स प्रॉपर तरीके से किया नहीं गया था। उन्हें कुछ भी करके उसके लाश को ढूंढकर प्रॉपर रिचुअल्स के साथ उसे फिर से दफन करना होगा, तब जाके शायद इस घर को छोड़ेगी वो। मगर अमजाद साहब के लिए इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए चंपा की हॉन्टिंग्स भी अभी तक बंद नहीं हुई। वो राशिद से सवाल पूछते हैं, क्या वो लोग इतने दिनों से ये जो सब कुछ सह रहे हैं वो सब सिर्फ उनकी गलतफहमी है? उसे क्या लगता है, या फिर क्या वो सभी लोग एक साथ बीमार पड़े हैं? राशिद उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है और दावे से कहता है कि वो लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी है और उसने 100 से ज्यादा केसेस को हैंडल भी किया है। उनसे बस एक ही नतीजे पर पहुंचा है वो कि भूत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बातों से अमजाद साहिब बहुत नाराज हो जाते हैं और रशीद को उनके घर आने का चैलेंज करते हैं। रशीद भी देर नहीं करता, उसी दिन उनके साथ उनके घर जा पहुंचता है और सब कुछ देखकर उसे एहसास होता है कि इस घर में असली प्रॉब्लम फर्नेस का है। उसके पाइप में एक होल है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रहा है और उसी पॉइजनस गैस के कारण घर में सभी हैलुसिनेट कर रहे हैं। ऊपर से पुराने घर की क्रीपी एटमॉस्फेयर तो है ही, और है आसपास के लोगों की बातें जो इस घर को ऑलरेडी भूतिया करार दे चुके हैं। तो ऐसे में इस परिवार के लोगों ने भी इसे ही सच मान लिया। राशिद का सजेशन मानकर फर्नेस रिपेयर करने के बाद पूरे 1 हफ्ते तक घर में और कहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तो इससे खुश होकर अमजाद साहिब एक रात राशिद को इनवाइट करते हैं उनके घर डिनर करने, और ठीक उसी रात होता है फिर से एक भयानक हादसा। उन्हें बिरयानी की जगह बकरी का सर दिखा। इसके बाद अचानक ही पूरे घर की बिजली चली गई और टॉर्च की रोशनी में सभी को दिखाई दिया वही लड़की, इनफैक्ट राशिद को भी। इस बार उसे मानना ही पड़ा कि ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, नहीं तो इस घर में आकर वो भी बाकियों की तरह हैलुसिनेट कैसे करने लगा। वो डिसाइड करता है कि वो आगे कुछ दिन इस घर में रहकर ही सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेगा, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को भी बुला लेता है, साथ में EMF डिटेक्टर के जैसे और भी कुछ डिवाइसेस।
जिसे ऑन करते ही उसे पता चल जाता है कि इस घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, नेचुरली इतना हाई नहीं रहता। लेकिन राशिद इसका भी कारण ढूंढ निकालता है। एक्चुअली इस घर के वायरिंग्स एल्युमिनियम से बना है जो हाई ईएमएफ क्रिएट करता है, और ज्यादा देर तक ऐसे एनर्जी के कांटेक्ट में रहने से इंसानी दिमाग कमजोर पड़ जाता है। तो हो सकता है इनके हेलुसिनेशन की ये भी एक वजह हो। मगर घर के लोग इस एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं थे। घर में फिर से भूतिया हरकतें जो शुरू हो चुके थे। इनफैक्ट राशिद जब अकेले कभी कभी रात के अंधेरे में, इवन दिन के उजाले में भी छानबीन करता था, तब कभी कभी उसे भी फील होता था कि कोई चल रहा है उसके साथ साथ, किसी की प्रेजेंस फील कर पाता था वो। ऐसे में एक रात उसे सच में ही चंपा की आत्मा दिखाई दी। उसे थ्रेट किया कि अगर वो इस घर से नहीं भागा तो वो उसे भी मार डालेगी। वो कोई भ्रम नहीं, हकीकत है, और वो अपना बदला पूरा जरूर करेगी। इस हादसे से राशिद जितना डरा, उससे कई ज्यादा असर पड़ा अमजाद साहिब की बेटी टुम्पा पर। वो राशिद को डिनर के लिए बुलाने गई थी। वहां चंपा को देखकर वो तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। राशिद को ही उल्टा उसे संभालना पड़ा। उस रात एक और हादसा भी होता है ऊपर से, सौफिक और आयशा के साथ। वो लोग कुछ काम से उस दिन बाहर गए थे। जब लौटे तो उन्हें घर के आंगन में चंपा दिखी। वो बहुत ही क्रीपीली उन्हें चेस करने लगी थी। उसके डर से शौफिक ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब खोला तो उसे फ्रंट यार्ड खाली दिखा। सबसे अमजाद साहिब तो बहुत ही डर गए थे, मगर राशिद को एक बात समझ नहीं आ रही थी, ये चंपा सिर्फ उन्हें डरा क्यों रही है? अगर वो सच में एक वेंचफुल स्पिरिट है तो कभी उन्हें हर्ट क्यों नहीं करती? राशिद का मन कह रहा था कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो लिंक मिसिंग है। वो अमजाद साहिब से और कुछ दिन इस घर में रहने की परमिशन मांग लेता है, मगर चंपा को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसी रात उस पर हमला कर देती है। राशिद को लाइफ में पहली बार इतना डर महसूस होता है। उसे समझ आता है मौत का डर किसे कहता है। डर के मारे वो तो बेहोशी हो जाता है, और उसके गर्दन पे चोट भी आती है। फॉर्चुनेटली उस रात उसके चीख से सभी आ जाते हैं और उसे बचा भी लेते हैं, मगर उसका ऐसा अंजाम देख अमजाद साहिब की और हिम्मत नहीं होती उस घर में रुकने की। वो कुछ ही दिनों के अंदर घर को उसी ब्रोकर के पास बेच देते हैं जिससे उसने ये घर खरीदा था, और खुद अपने पूरे परिवार के साथ लौट जाते हैं अपने पिछले घर में। मगर राशिद, उसका काम तो अभी भी बाकी रह गया था। उस घर के मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया था वो, तो थोड़ा सा रिकवर करते ही वो फिर से उस घर में जा पहुंचता है। जोर जोर से पुकारने लगता है चंपा को। सरप्राइजिंगली उसके बुलाने पर चंपा उसके सामने आ भी जाती है, मगर उसे मारने नहीं बल्कि उसे गले लगाने। इसी पॉइंट पे रिवील होता है इस फिल्म का असली क्लाइमैक्स, जहां हम घर के अंदर से और दो लोगों को भी बाहर निकलते हुए देखते हैं। उनमें से एक तो राशिद का असिस्टेंट था और दूसरा था इस घर के असली मालिक, जिसके कहने पर ही राशिद और निपुण ने इतना बड़ा नाटक किया। निपुण मतलब हमारी चंपा। एक्चुअली ये आदमी इतने सालों से देश के बाहर रहते थे, जिस कारण से इस घर की देखभाल कभी ठीक से कर नहीं पाए वो, और लोकल ब्रोकर ने इसे अपना प्रॉपर्टी बना लिया। झूठ मूठ के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अमजाद साहिब को बेच दिया ये घर। इस आदमी को जब पता चला, उन्होंने अमजाद साहिब को बहुत रिक्वेस्ट किया कि उनका ये पुश्तैनी घर है, उन्हें वापस चाहिए, जिसके बदले वो दुगनी कीमत देने के लिए भी तैयार थे। मगर अमजाद साहिब बहुत ही जिद्दी निकले। वो नहीं माने, उन्हें लिटरली इंसल्ट करके घर से भगा दिया। तो इस आदमी ने भी ठान लिया कि अभी वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे अमजाद साहिब खुद घर से भाग जाएंगे। लोकल रूमर्स के बारे में तो उन्हें पता ही था, तो उन्होंने वही यूज किया। निपुण नाम के एक थिएटर आर्टिस्ट और उसके पति को हायर किया अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था इस घर में, वो सभी इनका ही किया धरा था। कोई भूत फूट नहीं है इस घर में, ना कोई आत्मा भटक रही है अपने अधूरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। गैराज में उस आदमी को भी इन्हीं लोगों ने अरेंज किया था, जिससे अमजाद खुद से आकर राशिद से अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और उसे मौका मिल जाए इस घर में एंटर करने की। तभी तो निपुण के साथ मिलकर वो सिचुएशन को क्लाइमैक्स तक लेकर जा पाएंगे।
निपुण और राशिद के ब्रिलियंट एक्टिंग के कारण ही आज उनका प्लान सक्सेसफुल हो पाया था। तो वो उन्हें उनका पैसा दे देते हैं और सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। बट एट द एंड हम चंपा हाउस के एक कमरे में एक बक्से के अंदर से किसी की चीख सुन पाते हैं और समझ पाते हैं असली निपुण तो यहाँ कैद है। तो जो राशिद के साथ घर लौट गई वो कौन थी? यहाँ रिवील होता है इस फिल्म का फाइनल ट्विस्ट, जहाँ हम समझ पाते हैं ये घर सच में ही हॉन्टेड है। चंपा यहाँ सच में ही है और कुछ सीन्स में तो राशिद ने भी उसे देखा है। उसे तब लगा था कि वो निपुण है, मगर निपुण तो तब उस कमरे में थी ही नहीं। और वैसे भी निपुण के लिए बार बार ऐसे अचानक गायब हो जाना पॉसिबल भी तो नहीं था ना हर बार अमजाद साहब जो देख रहे थे वो उनका भ्रम हो सकता था। मगर शायद चंपा को रिवेंज नहीं बल्कि शायद उसे कंपनी चाहिए था जो उसे राशिद में मिल गया था, इसीलिए ही तो उसने निपुण की जगह ले ली। मगर अभी असली निपुण का क्या होगा? क्या वो कभी बच पाएगी या फिर उसी बक्से में उसे मरना पड़ेगा घुट घुट के और फिर वो हॉन्ट करेगी इस घर को? गॉड नोस। दोस्तों कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। हर बार की तरह मुझे फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई। स्टोरी लाइन से लेकर सारे कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस तक सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच था। मगर मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो इस फिल्म का एटमॉस्फेयर। थ्रू आउट द स्टोरी लाइन एक ईरी, एक क्रीपी एटमॉस्फेयर तो था ही, साथ में एक मिस्ट्री भी मेंटेन किया गया था और लास्ट का ट्विस्ट वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये फिल्म YouTube पर ही अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।